कला के क्षेत्र में अपना वजूद खो चुके लोगों के लिए कलांजलि आर्ट स्टूडियो एक रोशनी की किरण बनकर आया है। आज इस संस्था से जुड़कर कई छोटे बड़े आर्टिस्ट चित्रकारी के अपने पैशन व टैलेंट को समाज के सामने दिखाकर वाहवाही बटोर रहे हैं। तकरीबन 20 वर्ष पूर्व अंजलि सेठी मल्होत्रा ने इसकी स्थापना की थी, जो कि खुद भी एक बड़ी आर्टिस्ट है और कई सारे छोटे बड़े सम्मानों से उन्हें नवाजा जा चुका है। एक लंबा समय इस क्षेत्र में देने के बाद उन्हें लगा कि आज भी कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और उनमें प्रतिभाएं बहुत है। उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के प्रयास से उन्होंने अस्तित्व ग्रुप की शुरुआत की। खोए हुए टैलेंट और पैशन को बाहर लाने के प्रयास से उन्होंने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आरकेजी आर्ट गैलरी में 2 दिन की कला प्रदर्शनी झील का आयोजन किया गया, जिसमें कई ऐसे आर्टिस्ट आए जो कई वर्षों पूर्व छोड़ चुके अपने चित्रकारी के इस पैशन को दोबारा से जिंदा किया, जिनकी जानकारी दी खुद अंजलि आर्ट स्टूडियो की फाउंडर डायरेक्टर अंजलि सेठी मल्होत्रा ने। मेरा नाम अंजलि मल्होत्रा है। मैं कलांजलि आर्ट स्टूडियो की ओनर हूँ और फाउंडर हूँ। ऐसे कलांजलि जो है वैसे तो वो 20 इयर्स पुराना है। मैं एक एज ए आर्टिस्ट तो बचपन से एक तरह से आर्ट की फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स मैंने लिए हैं, बहुत सारा काम किया है, यूथ फेस्टिवल्स ज्वाइन किए हैं मैंने। लेकिन एक होता है जो मेरे साथ हुआ है, वैसे वो सब लेडीज़ के साथ नॉर्मली होता है कि जब हम फैमिली बनती है हमारी, तो हम लोग फैमिली को पहले इम्पोर्टेंस देते हैं और हम थोड़ा कहीं ना कहीं अस्तित्व को खो देते हैं अपने। तो 7-8 महीने पहले मैं दोबारा अपना अस्तित्व के लिए जब मैंने शुरू किया दोबारा से फिर उसी फील्ड में काम करना, आर्ट की फील्ड में काम करना, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि पैशन बहुत सारा है उनमें, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू कम आउट, हाउ टू एग्जिबिट देयर वर्क, कैसे करना। तो उसी पॉइंट को लेकर मैंने अभी नवंबर में भी एक क्रॉफ्ट म्यूजियम में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, जिसमें 30 लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और हमारा नाम भी थी। मैं सब एग्जीबिशन का अपने आप ही वो होना शुरू हो गया कि अस्तित्व नाम ही हम रखते हैं नॉर्मली। अस्तित्व ग्रुप करके अब हमारा ग्रुप है लेडीज़ का, जिसमें कि मोस्टली ऐसी लेडीज़ हैं जो कि पैशनेट हैं और टैलेंटेड हैं। और आज का जो हमने ये जो कैंप का है, जो मोटिव, उसका मेन मकसद यही था, उद्देश्य यही था कि आर्टिस्ट लोग एक दूसरे को मिले। अब आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं जो कि कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर आपको देखेंगे एक लेडी यहाँ पर ऐसी भी है जिन्होंने 20 ईयर्स बाद अपना ब्रश उठाया है। मतलब इतना पैशन था, लेकिन वो ये कि वही कहीं ना कहीं होता जा रहा था। तो मेरा मेन ये सब कुछ करने का जो है, नेक्स्ट मैं अभी फरवरी में भी एक एग्जीबिशन करने वाली हूँ ओपन पाम में, हैबिटेट सेंटर में। तो मैं मेनली लेडीज़ को ही सपोर्ट कर रही हूँ यहाँ पर कि, और स्पेशली उन लेडीज़ को जिनके अंदर पैशन है, टैलेंट है, बट वो कहीं ना कहीं बाहर आने में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनको कहीं ना ही नॉलेज मिल रहा है, ना ही कोई सहारा मिल रहा है, जिस तरह से कह सकते हो। तो आई एम जस्ट ट्राइंग दिस कि मैं उनको हेल्प कर सकूं, जहाँ उनको गाइडेंस की ज़रूरत है वो दे पाऊँ। और मेरे साथ भी बहुत आई एम प्रिविलेज्ड कि बहुत अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं जो मुझे इस तरह की काम करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक्स कहूँगी गॉड का भी, और बड़े बड़े जितने भी आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बड़े आर्टिस्ट वही हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं और उनका काम भी बहुत बढ़िया है। तो अच्छा लग रहा है ये सब कुछ करके भी, और क्योंकि मैं अपने अस्तित्व बनाने के साथ साथ इस टाइम और लोगों का भी हेल्प कर पा रही हूँ। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू ऑल द आर्टिस्ट जो मुझे भरोसा कर रहे हैं मेरे पे और मेरे साथ चल रहे हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार गुप्ता है। मेरे फादर श्री श्यामलाल गुप्ता, जिनके नाम से श्यामलाल कॉलेज है। हमारा पब्लिशिंग का काम रहा एस चानन कंपनी से। अब मैंने रिटायरमेंट लेके और मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ एक आर्ट गैलरी खोली है जो अपकमिंग आर्टिस्ट वगैरह जो है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इट इज़ फ्री ऑफ चार्जेस। आज जो हम यहाँ ये एग्जीबिशन जो देख रहे हैं, ये कुछ आर्टिस्ट जो है उन्होंने आके और यहीं बैठ के सारी पेंटिंग्स बनाई है, और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। ये अभी आपको पेंटिंग्स भी दिखाई देंगी, इसमें कमाल की पेंटिंग्स हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। 2 दिनों तक चले इस आर्ट एग्जीबिशन में आर्टिस्ट ने लाइव पेंटिंग बनाई। आप भी सुनिए किस तरह से उन्होंने अपनी दोबारा शुरुआत करके अपने पैशन व टैलेंट को जिंदा किया। नमस्कार, मेरा नाम है सरोजिनी दत्ता
और मैं एक्चुअली बचपन से ही पेंटिंग करती थी, मगर घर गृहस्थी के चक्कर में बहुत टाइम से नहीं कर पाई, और बल्कि अब मैंने समझो 40 साल के बाद अपने ब्रश वगैरह उठाने शुरू किए और अपनी एग्जीबिशन भी लगा रही हूँ और बेच भी रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो सारी दीन दुनिया से अलग हो जाती हूँ, और जितने भी मतलब हम सबकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है कि उनसे निकल के मतलब मैं सब, मेरी पेंटिंग जो है मेरे लिए मेडिटेशन बन जाती है। हाय, मेरा नाम हर्ष इंद्र लुम्बा है। मैं एक प्रोफेशनल पेंटर हूँ। पिछले 40 साल से मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। मैंने फाइन आर्ट्स में मॉस्को से मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स किया हुआ, और मेरा स्टाइल जो है इंट्यूटिव है। मैं सर्कल्स और स्पाइरल्स पे काम करती हूँ। इनमें जैसे ब्रह्मांड का जो बिगिनिंग एंड द एंड है, मोस्टली मेरा वर्क जो है वाइब्रेशंस पे बेस्ड है, साउंड। तो मैं वाइब्रेशंस को अपने वर्क के थ्रू कैच करती हूँ और वो नेचर की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है। आई डोंट कंपोज, मैं कुछ डिज़ाइन नहीं करती, कंपोज नहीं करती। तो वर्क अपने आप उस प्रोसेस को मैं इंजॉय करती हूँ, और उसके बाद एंड में कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो एंड इट हैज़ अ मीनिंग। सो फॉर मी, मुझे मुश्किल वो होती है बाद में काम कंप्लीट हो जाने के बाद कि उसका टाइटल, उसके बारे में देखना और उसको ढूंढना, और काफ़ी कुछ मुझे मिल ही जाता है हमको। तो मोस्टली मेरा वर्क, स्टाइल ऑफ वर्क सर्कल्स में है, तो मेरा ब्रश भी उसी मूवमेंट में चलता है, साउंड की मूवमेंट में। मैं लेखा सभ्यवाल, आर्टिस्ट हूँ। मैं फिंगर, रियलिस्टिक, कंटेम्प्रेरी सभी तरह का काम करती हूँ। आज मैं फिंगर पेंटिंग बना रही हूँ, और इंस्पिरेशन मुझे नेचर से मिलती है। फ्लावर्स, कलर, सब जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो मुझे अट्रैक्ट करती है, इसलिए मैं उनको बनाती हूँ। आज मैं फिंगर पेंटिंग कर रही हूँ फ्लावर, इसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। धीरज चावला, दिल्ली से हूँ। मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे को जो थॉट आते हैं मुझे आजकल माइंड से ही आते हैं, क्योंकि इस टाइम हर इंसान डिप्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुझे यही होता है कि एक पेंटिंग के थ्रू हम है ना अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। मेरा नाम ममता बेरा है। मैं दिल्ली से हूँ। वैसे मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ, और मैं अभी अपना मास्टर कर रही हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से। जो मेरा जो काम होता है पेंटिंग का, मैं पेंटिंग डिपार्टमेंट से कर रही हूँ, MFA का। और मेरा काम ज़्यादातर मोस्टली वुमेन्स के ऊपर होता है। मैं टेक्सचर वर्क से डेवलप करती हूँ अपना काम। मेनली मेरा होता है कि मेरा जो थीम है वो मूवमेंट को लेकर होता है, और उसी थीम को लेकर उससे आइडिया, अब क्रिएशन जो भी डेवलप करना होता है वो कलर के थ्रू करती हूँ। सेल्फ मीनाक्षी कर्णवाल। मैं एक फोक आर्टिस्ट हूँ। मैं मधुबनी पेंटिंग पे काम कर रही हूँ। इसका थीम है बॉन्डिंग, मदर एंड डॉटर बॉन्डिंग। सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, तो कुछ सोच के ही माइंड में कुछ अपने आप सोच कर तब मैंने ये थीम यूज़ किया। आर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को आखिरी दिन आए हुए मेहमानों द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कलाकारों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं काजी मोहम्मद रागिब, मैं पिछले 35 ईयर से मीडिया में हूँ, आर्ट में हूँ, तो मैं काफ़ी सारे शो कराता रहता हूँ। ये RKG गैलरी में अभी आपने देखा होगा कि 15 आर्टिस्ट ने एक कैंप लगाया, आर्ट कैंप। तो यहाँ ये पहला आर्ट कैंप है। 46 एग्जीबिशन हो चुकी है। ये अंजलि मल्होत्रा जी ने ये कैंप लगाया। इसमें ज़्यादातर जो आर्टिस्ट है सेल्फ टॉट है और हाउस वाइफ टाइप की। ये यूनिक टाइप का एक कैंप है। जिन्होंने 20 साल पहले पेंटिंग करती थी या 50 साल, 30 साल पहले उन्होंने फाइन आर्ट्स किया था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया था अपनी फैमिली की वजह से। ये पहला उनको मौका मिला है कि वो यहाँ पे लाइव पेंटिंग बनाए, और सभी ने 2 दिन लगातार यहाँ पेंटिंग करी और अब उनको डिस्प्ले किया गया है, और वो सेल पर भी उपलब्ध होंगी। तो ये एक यूनिक आइडिया था जो अंजलि मल्होत्रा जी ने बनाया, और हमारी जो गैलरी RKG कल्चर सेंटर ने इसको सपोर्ट किया। मेरा नाम अनम है। ये आर्ट गैलरी है हमारी RKG के नाम से, गुप्ता सर की गैलरी है, और मैं यहाँ पे आर्ट क्यूरेटर भी हूँ और आर्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो आप अगर चाहें, हम इस गैलरी को प्रमोट भी करते हैं, तो अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ 2 दिन से एग्जीबिशन चल रही थी। एक जिसको हम कह सकते हैं एक वर्कशॉप था ये 2 दिन का, जहाँ पे 15 आर्टिस्ट थी, लेडीज आर्टिस्ट थी, और वो हाउस वाइफ हैं या बहुत टाइम से उन्होंने काम करना छोड़ दिया, उन्होंने अब स्टार्ट किया। तो उन्होंने यहाँ पे लाइव वर्क किया है, सबका काम डिस्प्ले भी हुआ है। आज के दिन हमने उन्हें सम्मानित किया है, उन्हें सर्टिफिकेट दिए हैं।
तो बहुत अच्छा शो रहा। मैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और आगे भी अच्छा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।